हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज कुछ वैकेंसी की अपडेट लेके आया हूँ, जिसमें मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि आपका शहरी विकास विभाग में 31 पोस्ट आनी थी। और कई लोग कमेंट कर रहे थे कि आप गलत सूचना दे रहे हो कि ऐसे कोई पद है नहीं। तो ये आप यहाँ पे आरटीआई देख सकते हो, जो आपका 25 जुलाई को इसका रिप्लाई है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से। तो इसमें आप देख सकते हो कि साफ साफ लिखा हुआ है कि कनिष्ठ अभियंता 2022। इसमें आपके शहरी विकास विभाग में कनिष्ठ अभियंता सिविल के 31 पदों का अधियाचन शासन ने भेजा है लोक सेवा आयोग को। और इसमें आपका सहायक अभियंता जो एई के पद हैं वो 9 पद हैं। अब कई लोग पूछ रहे थे कि शहरी विकास विभाग का क्या काम। तो शहरी विकास विभाग जो आपका होता है, ये आपका जो भी आपका नगर पंचायत, आपने देखा होगा नगर पंचायत हो या नगर पालिका हो, इनमें जो भी जेई होते हैं, पहले क्या होता था कि जो इनमें जेई थे वो डेपुटेशन के द्वारा लिए गए थे, कोई पीडब्ल्यूडी से या पेयजल से। लेकिन अब विभाग क्या करा रहा है, अपने ही जेई की रिक्वायरमेंट करा रहा है। इसलिए ये पद आपके शहरी विकास विभाग द्वारा भेजे जा रहे हैं और इनकी जो ज़रूरत होती है वो नगर पंचायत और नगर पालिकाओं में होती है। तो ये पद आपका, ये जो आरटीआई है 25 जुलाई को इसका रिप्लाई आया हुआ है और इसमें 31 पद दिखाए गए हैं। लेकिन इसमें क्या है, आपका जो मैंने आपको लेटेस्ट आरटीआई दिखाई थी, ये इसमें मैंने पूछा था, क्योंकि ये कि इसमें आपका इसका सिलेबस क्या होगा, क्योंकि संयुक्त कनिष्ठ अभियंता तो आपकी है ही नहीं। तो इसमें मैंने सिलेबस भी पूछा गया था कि भाई इसमें सिलेबस क्या रहेगा या कब तक आप अधियाचन इसका प्रकाशन में लाओगे। तो लेकिन इसमें उन्होंने बताया था कि ये जो पद है शहरी विकास विभाग, आप पढ़ सकते हो यहाँ पे कि अनुभाग 4 में शासन द्वारा शहरी विकास विभाग के अंतर्गत जो ये आपके अवर अभियंता के पद हैं, सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु 31 पदों का अधियाचन उपलब्ध कराया गया था। लेकिन जो पीएच का था, पीएच की वजह से क्या किया इन्होंने, संशोधन अधियाचन उपलब्ध कराए जाने तो शासन को अधियाचन भेजा गया है। इनका कहने का मतलब कि पीएच की यहाँ पे कुछ पोस्टों का कुछ आरक्षण की दिक्कत हो गई थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, पदों को वापस शासन ने भेज दिया है। तो ये पद आपके आएंगे, अब देखते हैं कब तक शासन भेजता है। तो ये आपका वो आरटीआई थी जिसमें ये पद दिखाए गए थे। सेकेंड है यहाँ पर यूजेवीएनएल की, यूजेवीएन लिमिटेड में ये आरटीआई का रिप्लाई है आपका। और इसमें बताया गया है आपका कि जो सिविल के आपके 177 पद स्वीकृत पद हैं, वहीं आपके आईटी के 3 हैं, विद्युत इलेक्ट्रिकल के 262 हैं, यांत्रिकी के 219 के हैं, और ये आपके टोटल पद हैं स्वीकृत पद। और वर्तमान में यहाँ पे खाली कितने पद चल रहे हैं, तो इसमें आप देख सकते हो सिविल वालों के लिए आपके 98 पद खाली हैं, और आपका विद्युत के लिए 27 पद हैं, मैकेनिकल ऑब्लिक फिटर के लिए 61 पद हैं। तो आपके काफ़ी पद यहाँ पे खाली हैं यूजेवीएनएल में। तो ये आरटीआई का रिप्लाई आया है, देखते हैं इन पदों पे कब तक आपकी भर्ती प्रक्रिया आती है। नेक्स्ट जो आरटीआई यहाँ पे ये है आपका पिटकुल की, पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड की है, और ये 19 जुलाई को ही आया हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हो, इसमें आपके जो पद हैं वो विद्युत और यांत्रिकी के 24 पद, सीधी भर्ती के 24 पद हैं, और 8 प्रमोशन के और 32 पद रिक्त चल रहे हैं यहाँ पे आपके। किसके, आपके इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के 32 पद रिक्त हैं। जबकि सिविल वालों को हम देखें तो सिविल वालों के वर्तमान में 12 पद रिक्त हैं। तो देखिए, जो ये भर्ती आती भी आपकी पिटकुल की और यूजेवीएनएल की, यूजेवीएन और आपका पिटकुल की जो भर्ती यूके SSSC के माध्यम से आती थी। लेकिन आप जानते हो यूके SSSC तो इस टाइम
सारी उनकी पोस्ट यूकेपीएससी में चली गई हैं। तो देखते हैं ये पोस्टों का क्या होता है। तो ये पोस्ट है आपकी आने वाले 1-2 साल में या जब भी ये आपको देखने को मिल सकती हैं। PWD का मैंने आपको बताया था, शासन में है अभी, अब देखते हैं कब तक वो भी, अभी टाइम लगेगा उसे आने में, काफ़ी लोग पूछ रहे थे। लेकिन उसके लिए आपका संयुक्त कनिष्ठ अभियंता में कई डिपार्टमेंट की पोस्ट होती, तो मुझे लगता है उस आने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। जो 208 पद PWD के थे। इसके बाद आपका दूसरी बात यहाँ पे अब हमारा इरिगेशन से रिलेटेड मुद्दा। इरिगेशन में आपका अपडेट ये है कि कल ही सभी जो लोग गांधी पार्क में आए थे उनके द्वारा जिलाधिकारी देहरादून को पत्र दे दिया गया है धरना प्रदर्शन आमरण अनशन के लिए। और सभी लोग जानते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था कि सारे जो भी कर सकते थे वो सारा चीज़ कर चुके हैं। और आखिरी विकल्प, आखिरी ऑप्शन हमारे पास सिर्फ धरना प्रदर्शन और आमरण अनशन ही बचता है। लेकिन ये धरना प्रदर्शन आमरण अनशन तब हो पाएगा जब सभी लोग सहयोग करेंगे। और सहयोग ऐसा नहीं है आपको हर उससे सहयोग करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि यार मैं पैसे दे रहा हूँ या कुछ भी, फिजिकली आपको आना पड़ेगा। और ये हमारा आखिरी प्रयास होगा। इसके लिए हमने पहले ही कह रखा है कि भाई 3 दिन हम सांकेतिक धरना करेंगे गांधी पार्क के आगे। और अगर हमें लग गया सांकेतिक धरने में आ रहे हैं, सही रिस्पॉन्स है सभी का, तो ठीक है, वेल गुड, हम आगे उस चीज़ को करेंगे। लेकिन अगर नहीं आता है तो उसके बाद ये सब चीज़ें स्टॉप कर दी जाएंगी। और जो आपने मई से लेके और अब तक 5-7 महीनों में जो एक संघर्ष किया है, उस संघर्ष का परिणाम होगा शून्य। तो अभी भी सभी के पास मौका है और सभी लोग, मैं रिक्वेस्ट करूँगा आएँ। लेकिन मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि भाई ज़्यादा नंबर वालों की उनकी इच्छा है वो आए ना आए। और सभी को पता है कौन किस स्टेज में है, किसको ज़रूरत है, किसको नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि भाई जो 700 पे है, 680 पे है, उसको हम ये फोर्स नहीं कर सकते भाई कि तुम रैली में आओ। वो उनकी मर्जी है आना ना आना। लेकिन जिन्हें ज़रूरत है उन्हें आना होगा और ये लेके चलना होगा कि 228 पद या 251 पद जो भी हैं, क्योंकि 228 का हमारे पास शासन का प्रूफ है, तो 251 भी तो बहुत अच्छी बात है। उसमें हमें लेके चलना होगा कि भाई एक पद, मुझे एक पद से मतलब है। और जब आप ये लेके चलोगे तो तब जाके काम हो सकता है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि भाई 26 से आपका सांकेतिक धरना है 28 तक। उसके बाद सही रहा सब कुछ तो कोशिश करेंगे सब चीज़ों की। हर एंड पे लोग चाहिए, अनशन के लिए भी चाहिए। और ऐसा नहीं हो सकता भाई कि कुछ ही लोग यहाँ पे काम करें, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। तो ये आपको माननीय जिलाधिकारी देहरादून को ये आपका लेटर दे दिया गया है। सेकंड, आपका माननीय मंत्री, सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज जी को भी दे दिया गया है, उन्हें भी इस चीज़ से अवगत करा दिया गया है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि आप लोग आएँ। कोई कह रहा था कि भाई बारिश थी कल, तो बारिश तो कोई बहाना नहीं हो सकता, बारिश तो धरने के दिन भी रहेगी। तो ये चीज़ देखनी होगी। और बाद बाकी देखो, नेक्स्ट आपका मैंने प्रेफरेंस पे वीडियो भी बनाई थी। तो प्रेफरेंस में आपने देखा था, प्रेफरेंस बता दी थी। उसके बाद मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो लोग पहले से डिपार्टमेंट में हैं, चाहे वो आपके जल निगम में हैं या एसएससी में हैं या फिर रेलवे में हैं, किसी भी पीएसयू में हैं या आपके कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हैं,
उनसे इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वही डिपार्टमेंट भरें जहां वो जाना चाहते हैं। अगर उन्हें लगता है कि भाई मुझे सिर्फ PWD अगर मिलता है तो मैं PWD ही सिलेक्ट करूँगा। ऐसे में एक पोस्ट आपका बचने से किसी बेरोज़गार का फ़ायदा हो सकता है, उसको रोज़गार मिल सकता है। आप सभी लोग देख ही रहे हैं इस टाइम रोज़गार की स्थिति कितनी खतरनाक हो चुकी है। तो आपको वो चीज़ देखनी होगी और एक जिम्मेदार नागरिक की तरह अगर आपको लगता है कि भाई मुझे 2 डिपार्टमेंट बनने हैं तो आप RWD PWD भरिए। और अगर आप सारे भर दोगे, हो सके आपको फिर पेजल मिल जाए और आपने वहाँ ज्वाइन नहीं किया, तो इससे क्या होगा कि जो किसी और को डिपार्टमेंट मिलना था वो उसको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि लोक सेवा आयोग में वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है। वो पद आपके फ्रीज हो जाएंगे, वो पद आपके वापस चले जाएंगे। तो उससे बढ़िया किसी को रोज़गार मिल जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि टेक्निकल में पोस्टों का आना कितना टफ है। लगभग 2013 के बाद ये वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो सभी से रिक्वेस्ट है थोड़ा ये लेके चले। और मेरा मानना है जो कंपटीशन के लेवल में जो बच्चा रहता है वो इस चीज़ को समझता भी है कि किस तरीके से वो आगे बढ़ा है, और वो कभी ऐसा नहीं चाहेगा कि वो उसकी वजह से किसी एक बेरोज़गार का नुकसान हो। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि ये चीज़ देखें। बाद बाकी आपको बता दिया है मैंने, ये वैकेंसियाँ जो भी हैं, कई लोग कह रहे हैं लेकिन भाई जब भी आएँ, लेकिन इतने पद खाली हैं, आने आना ये गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है। दूसरा आपका इरिगेशन का है, तो इरिगेशन का मैंने बता दिया है भाई कि सांकेतिक धरने का है 3 दिन का, उसके बाद देखते हैं सही रिस्पॉन्स रहा तो कोशिश करेंगे। पदों का जुड़ना या ना जुड़ना ये कोई नहीं बता सकता, आप कोशिश कर सकते हो और ये आखिरी कोशिश है। सारी चीज़ कर चुके हैं ट्राई, ये आखिरी कोशिश है और सभी लोग इसी को लेके आए। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।